ये फूल आपके लिए। ये मेरे लिए? आपने वो चिट्ठी पढ़ी? पढ़ ली तभी तो ये फूल लाया हूं आपके लिए। आपने अपने दिल की बात कह दी, सब कुछ लिख दिया उसमें, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। जी राजीव जी, वो मैम थैंक यू। हाँ वो एक्चुअली मैं काफी टाइम से कोशिश कर रही थी कि आपको बता दूं ये सारी बातें, पर बता नहीं पा रही थी। इसीलिए मुझे लगा कि यही करेक्ट है जी कि मैं चिट्ठी में लिख देती हूँ आपको। तो क्या क्या करेंगे आप? मैं क्या करूंगा, मैं सोच रहा था दर्जी जी की। नहीं एक्चुअली आप ना रहने दो। बताइए मुझे कि आप क्या सोच रहे हैं। मतलब आप क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो आपका पर्सनल मैटर है ना। मतलब आप कुछ भी सोचे कुछ भी करे, ये जानने का या पूछने का मेरा तो कोई हक नहीं है ना। अरे बिल्कुल हक है आपका, क्या कह रही है, पूरा अधिकार है। और अगर आपको मेरे मुंह से सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो मैं भी चिट्ठी लिख देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है राजीव जी। वैसे भी आप, जितना मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता है कि आपका जवाब तो ना ही होगा। मैं आपसे प्यार करती हूँ राजीव जी, आई लव यू। मेरे मन में आपके लिए प्यार नहीं है दिलजीत जी। मेरा दिल आज भी जानवी के लिए धड़कता है। मेरी जिंदगी पे सिर्फ उसी का अधिकार है। मैं बहुत प्यार करता हूँ जानवी से। पता है क्या दिलजीत जी, वक्त और हालात ना दोनों बदल चुके हैं, इसलिए अब मेरा जवाब ना नहीं है, मेरा जवाब हाँ है। हाँ जी? हाँ है। बच्चा मुझे जी से ही चाहिए एज अ डोनर। मेरा जवाब हाँ है। राजीव जी आईवीएफ के लिए हाँ कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूं मैं दिलजीत जी, इस रिश्ते के लिए, हम दोनों के बीच पनप रहे इस प्यार के लिए। और आज मैं आपसे कह दूंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूं। दिलजीत जी, मैं आपसे एक मिनट एक मिनट, आप ना आगे कुछ मत बोलिए प्लीज। जैसे कि मैंने कहा कि आपका पर्सनल मैटर है, मतलब आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप करें। हाँ जी, मैं क्यों बीच में पढ़ूं। इनफैक्ट मुझे तो अब यही लगता है कि शायद मैं जो इस घर में रुक गई ना पीजी बनकर, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी जी। ये क्या बोल रही हैं आप, कुछ भी बोल रही हैं, कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती है। मेरी बात तो सुन लीजिए दिलजीत जी, मैंने फैसला ले लिया है और मेरा फैसला ये है कि मैं तैयार हूं। हाँ जी राजीव जी, आप तैयार हैं? मतलब आप ममता जी के बच्चे का बाप बनने के लिए तैयार है? क्या बोल रही हैं आप, क्या ममता बच्चा, कौन सा बच्चा, किसका बच्चा, कैसा बच्चा दिलजीत जी, आप क्या क्या बोल रही हैं आप? वही जो मैंने चिट्ठी में लिखा है कि ममता जी जो है वो आपसे बच्चा चाहती है। अब बावली हो गई हैं क्या? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? अभी तो आपने बताया मुझे कि आपने चिट्ठी पढ़ ली थी। हाँ, बस चिट्ठी में कोई बच्चा चिट्ठी में। अरे यही तो लिखा था ना मैंने कि ममता जी जो है वो आपसे बच्चा चाहती है आईवीएफ के जरिए। जी आपने तो चिट्ठी में आपने तो डियर राजीव जी, आखिरकार ना ना करते हुए आज मेरी ना ना हाँ हाँ में बदल गई है। आज मुझे कहना ही पड़ेगा कि मेरी सूनी पड़ी बगिया में खुशियों के फूल तभी खिलेंगे जब आपका प्यार का बीज उसमें पड़ेगा। ओह अरे समझी नहीं आप। आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हंस कैसे सकते हो आप? मैं ठीक हूँ, आप समझी नहीं। अरे ममता तो जोकिंग करती है ना, मजाक कर रही थी वो, आपने सीरियसली ले लिया। नहीं राजीव जी, इस बार वो जोक नहीं कर रही थी। आप देखिए, ये देखिए, देखिए ये खुद का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना, ये जोक है क्या? और ये देखिए आपके हेयर सैंपल्स डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाना, ये जोक है क्या? अरे खींचा क्या? क्या कर रही हो, खींच दे इतनी तेज से। सॉरी जीज, वो कुछ लग गया था। नहीं नहीं, ये ऐसे थोड़ा हो सकता है कि गलत फहमी हुई है, मतलब
मजाक है ये मजाक कर रही है, वो गलत फहमी हुई है, ऐसा थोड़ा हो सकता है। नहीं जीस, ये जोक नहीं है, सच है। और इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ममता क्या कह रही हो तुम? चीज ये सच है कि मुझे माँ बनने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। मुझे माँ बनना है। क्या बात है त्रिश, सुपर। आज फर्स्ट डे तुमने जिस हिसाब से गाड़ी सीखी है ना, आई एम श्योर शादी तक एकदम कॉन्फिडेंटली चलाना सीख जाओगी। वैसे तुम्हें याद है ना, शादी के बाद मंडप से तुम मुझे ड्राइव करके ले जाने वाली हो। शशांक, व्हाट इज दिस? तुमने मेरे जीस को बेहोश कर दिया ना? जी ममता जी, आपके जीज जो है ना, मेरी वजह से नहीं बल्कि आपके कारनामे की वजह से बेहोश हो गए हैं जी। कारनामे हो या कांड, इतनी बड़ी बात कोई ऐसे बताता है क्या? तुमने तो इतनी नॉर्मली बता दी जैसे जैसे कोई पड़ोसन शक्कर मांगने आ गई हो। जी शक्कर नहीं, चक्कर। आप जो चक्कर चला रही है ना, उसके बारे में आपके जीज को पता होना बहुत ही जरूरी है, समझिए आप। और वैसे भी ममता जी, मैं राजीव जी को और अंधेरे में नहीं रख सकती थी। अंधेरे में नहीं रख सकती तो 0 वॉट का बल्ब जलाती। तुमने तो सीधा 200 वॉट का बल्ब जला लिया। अरे यार, ऐसे में तो कोई भी बेहोश हो जाएगा ना। आप अरे बस करो भाई, उठ गया हूं मैं, नहलाओगे क्या? चीज, आई एम सॉरी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सब समझा दूंगी। ममता जी, समझाने के लिए आप कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जो भी समझना था ना, आपके जीज समझ चुके हैं। देख लीजिए राजीव जी, बचा लिया मैंने आपको, वरना ये तो आपको अमेरिका ले जाकर फंसा ही देती। सोच लीजिए आप, क्या अब भी आप इनके साथ अमेरिका जाना चाहेंगे? क्या टीटू भैया यूएस से जा रहे? क्या यार त्रिश, तू हमेशा पहचान लेती है। वैसे पहचानेगी कैसे नहीं, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड जो हूं। हाय, आई एम शशांक। आई होप त्रिश ने बताया होगा मेरे बारे में। Congratulations, त्रिश। मारे को पता था, मारे को 100% पता था कि ये जो छोरी आई है ना अमेरिका से, ये ऐसे को नहीं जाएगी अटे से, जरूर कोई ना कोई कांड करके जाएगी। अरे मारे छोरे को अमेरिका ले जाने के चक्कर में चुपचाप यो ठीक को नहीं, यो ठीक को नहीं। लेकिन पापा जी, मुझे नहीं लगता कि टीटू भैया अमेरिका जाएंगे, क्योंकि मैंने टीटू भैया और ममता के बीच में कुछ खटपट सी फील की है। अरे उनकी खट से ना पट से मारे को कोई लेना देना को नहीं। मारे को तो सिर्फ इतना पता है कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अठे छोड़ के चुपके से अमेरिका जाने की जो कला सिखा रही है ना, वो चोरी मारे छोरे को, यो ठीक को नहीं, यो ठीक नहीं। मैं अभी टीटू से रुको, बस करो अब। मैं बस करूं? और काई? त्रिश ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एम श्योर त्रिश ने मेरे बारे में तुम्हें जरूर बताया होगा। आई रियली डोंट लाइक यू। आई नो, तुम्हारा उस दिन त्रिशला का फोन छीनकर मेरा फोन काट देना और त्रिशला का संगीत में मुझे ना बुलाना। आई नो यू डोंट लाइक मी, बट त्रिशला मेरी दोस्त है और उसको बधाई देने का हक है मुझे। चिल मैन। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। त्रिश से कहो यहाँ से जाए। लक्ष्य शांत हो जाओ, मैं बात करती हूँ। अरे शशांक भैया, शशांक भैया कैसे हो? अच्छा हुआ आ गए, अब करेंगे फुल ऑन मस्ती। राइट, शशांक भैया, ये है हमारे होने वाले जीजू मिस्टर लक्ष्य, और होने वाले जीजू ये है दीदी के फ्रेंड शशांक भैया। नहीं गलत कह रहा है ये। अबे I mean, ये दीदी के फ्रेंड नहीं है, ये है दीदी के बेस्ट फ्रेंड। लेकिन हम इन्हें बुलाते फॉरएवर फ्रेंड। और दीदी, शशांक भैया को ना हमने इनवाइट किया आपके शादी पे, और शादी तक
शशांक भैया यही हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। तो ठंडे दिमाग से सुनो हमारी बात। अरे अपने त्रिशु ब्याह करके ससुराल चली जाएगी और रिसु पढ़ाई के लिए बाहर जाएगा, नौकरी करने बाहर जाएगा। और आप और मैं कब तक जिंदा रहेंगे हैं? कौन अकेला रह जाएगा? हमारा छोरा किसके सारे जिंदगी बिताएगा वो? कभी सोचा है आपने? अब मैं तो यही कहूंगी बस कि जिस बात में हमारे छोरे की खुशी है ना, खुशी खुशी सब लोग वो बात अपना लो। और एक बात और, जब तक त्रिशु का ब्याह ना हो जाता ना, शांति रखो, खुशी खुशी छोरी का ब्याह निपट जाने दो, कोई बात बोलने की जरूरत को नहीं। हाँ पापा जी। बात में हंगामा करें, बात करने को नहीं जाना। हाँ? शांति रखो। नहीं जाएंगे। जी साहब, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। हो जी राजीव जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज रुक जाइए। मुझे पता है राजीव जी कि आप गुस्से में हैं और आपका गुस्सा जो है अपनी जगह पर बिल्कुल जायज है। मैं क्या बोल रही थी राजीव जी, देखिए शादी का माहौल है जी, और ऐसे में ये सब कुछ त्रिशु को क्या जवाब देंगे हम कि उसकी ममसी अचानक कहाँ चली गई, शादी के बीचों बीच कैसे जा सकती है, और अगर जा भी रही है तो हमें से किसी ने क्यों नहीं रोका उन्हें, हैं जी? घर वालों को क्या कहना है, त्रिशला को क्या कहना है, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। पर ममता जो पाप कर रही है ना, मैं उस पाप का भागीदारी नहीं बन सकता। तो अच्छा हुआ घर वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं है, वरना पता नहीं क्या होता। राजीव जी, मैंने फैसला कर लिया है और मैंने जो फैसला किया ना वही सही है। लेकिन जी एक बार मेरी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी ममता, प्लीज तुम मुझसे बात मत करो। मैं फैसला ले चुका हूं और मेरा फैसला फाइनल है। और मेरा फैसला ये है ममता, तुम वापस अमेरिका जा रही हो, तुम्हारी टिकट करवा दी है मैंने। जी आपने 30 से प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरी केयर करेंगे। आपने मुझसे भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे जो मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। प्लीज के सामने प्रॉमिस कीजिए कि मैं जो आपसे मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। ठीक है, मैं जानवी के सामने प्रॉमिस करता हूं, तुम जो मांगोगी ना मुझसे मैं तुम्हें दूंगा। वादा किया था मैंने तुमसे, प्रॉमिस किया था, पर वो बात पूरी नहीं हुई, वो चीज अब भी अधूरी है ममता। और सबसे बड़ी बात, तुमने मुझसे झूठ बोला अपने जीत से, तुम्हें शर्म नहीं आई? ममता जो तुम चाहती हो ना वो मैं नहीं कर सकता, करना क्या मैं उस बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम वापस जा रही हो, बात खत्म। देख रही हो तुम क्या कह रही ममता, क्या चाहती है वो? जानवी सॉरी, तुमसे क्या हुआ था मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा ये। चीज आई नो आप मुझसे हर्ट है, मुझसे नाराज है, लेकिन मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। क्यों सुन लूं तुम्हारी बात में, क्यों सुनूं? और सुनने के लिए क्या रह गया ममता? ममता प्लीज प्लीज तुम जाओ यहां से, प्लीज। ठीक है जीज, मैं गलत हूं, मैंने हमेशा मां बनने का सपना देखा, पर मैं गलत हूं। हाँ मैं मां नहीं बनी, लेकिन बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब पढ़ा मैंने, लेकिन मैं गलत हूं। मेरे होने वाले बच्चे के लिए मैंने ढेर सारी प्रिपरेशंस की,
लेकिन मैं गलत हूँ। ममता, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें समाज के हिसाब से चलना पड़ता है ना। तुम शादी कर लो, फिर मम्मी बन जाओ। नहीं करनी है मुझे शादी। हाँ, मैंने पहले सोचा था कि मैं शादी करूंगी, लेकिन उसके पीछे भी ना बस एक ही लालच था, वो था बच्चा। लेकिन मुझे यूएस या इंडिया कहीं ऐसा कोई लड़का मिला ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं, कोई मेरे बच्चे का बाप बन सके। फिर मैंने वो सारी क्वालिटीज आप में देखी जी, जो मुझे मेरे बच्चे में चाहिए थी। इसलिए मैं चाहती थी कि आप मेरे बच्चे के लिए डोनर बने। मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन आपसे फिजिकल रिलेशन बनाकर नहीं, बल्कि आईवीएफ के जरिए। आईवीएफ को आजादी सोसाइटी दे ना दे, मगर लॉ देता है। आईवीएफ का प्रोसेस एक लैब में होता है और ऑनेस्टली यूएस में बहुत नॉर्मल है, बुरा बिल्कुल नहीं माना जाता। बस यही कहना चाहती थी। पर ममता, ये इंडिया है, यहाँ की भावना है, यहाँ के इमोशन, मॉरल, संस्कार सब अलग है। और मेरे संस्कार, मेरी भावनाएं मुझे ये करने की इजाजत नहीं देती। प्लीज, मुझे पता है आईवीएफ क्या होता है, मैं जानता हूं। और जो आदमी औरत आईवीएफ के थ्रू माँ बाप बनते हैं, मैं उनके साथ हूं, उनके खिलाफ नहीं हूं मैं। कल को अगर तुम भी आईवीएफ के थ्रू मां बनना चाहो ना, तो मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हें। पर ममता, मैं इसमें भागीदार नहीं बन सकता, मुझसे ये नहीं होगा। प्लीज, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम जाओ यहां से। जी राजीव जी, प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से मेरी गल समझने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। कि मैं जानती हूँ कि आप गुस्से में हैं, करेक्ट है जी, पर अगर वो अभी चली जाएगी तो मतलब अगर ये सब होना ही है तो ये शादी के बाद भी तो हो ही सकता है ना। दलजीत जी, त्रिशु की शादी और ममता का यूएस जाना, इसमें कोई संबंध ही नहीं है। और सच बात यह कि मैं नहीं चाहता कि घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए मैंने अपना फैसला कर लिया। तुम्हारी कल की टिकट करवा दी है मैंने, अपना सामान बांध लो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.